प्रथम तहलका न्यूज। नारेबाजी करते नजर आ रहे ये लोग इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने किसानों के साथ मिलकर लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ये तस्वीरें फरीदाबाद से सामने आई है, जहां सेक्टर 12 के लघु सचिवालय पर कृषि कानून के विरोध में ये प्रदर्शन देखने को मिला। इनेलो के जिला प्रधान देवेंद्र चौहान की माने तो ये कृषि कानून किसानों को नुकसान देगा। किसान केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि उनका माल MSP पर खरीदा जाए, लेकिन सरकार केवल जुबानी आश्वासन दे रही है। देखिए, हमारा जो मुख्य आज का जो एजेंडा है वो जो ये एक्ट 3 पास किए गए हैं, उनको हमारी पार्टी और हम सभी कार्यकर्ता हम उनको किसान विरोधी मानते हैं। सरकार की लगातार जो है ना बांटने की एक नीति चली आ रही है। सरकार से केवल किसानों ने एक क्लैरिटी मांगी थी कि हमारा जो है अनाज वो MSP पर ख़रीदा जाता रहे। सरकार ने ज़ुबानी तो कह रखा है चीज़ को, लेकिन उसको लिख के देने में क्या दिक्कत है, उसको सरकार नहीं लिख करके दे रही है। तो ज़ुबानी चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। 15 लाख रुपए देने की भी बात की गई थी, किसानों की आय दोगुना करने की भी बात की गई थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट को भी लागू करने की बात की गई थी। अब जब ये सब चीज़ें पूरी नहीं हुई तो हम ये कैसे मान लें कि MSP आगे लागू रहेगा। और इसका असर केवल किसानों पर ही नहीं पड़ने वाला है, हम सोचते हैं कि इसका असर हर गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ने वाला है। FCI की खरीद के बारे में सरकार क्यों चुप है? सरकार ये क्यों नहीं कहती है FCI की खरीद कितनी करेगा? अगर FCI खरीद करेगा या नहीं करेगा, अगर नहीं करेगा तो फिर ये गरीबों को जो 2 रुपये किलो अनाज दिया जाता है, 5 रुपये किलो चावल दिया जाता है, वो कैसे दिया जाएगा? प्राइवेट प्लेयर जो खरीदेगा वो तो गरीब को नहीं देगा। इनेलो नेताओं की माने तो किसी भी जुबानी बात का भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 15 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर करने की बात कही गई थी, या फिर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात भी कही गई थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें कही तो गई, लेकिन सरकार उनसे पीछे हट गई है। और प्रोटेस्ट जो आज हम कर रहे हैं वो किसानों के लिए हो रहा है, क्योंकि जो इनेलो पार्टी है उसमें अगर आप लोग जानते हैं कि मैक्सिमम किसान ही हैं उसके अंदर, और किसान आज परेशान है। जब कहते हैं अन्नदाता परेशान है तो आने वाले समय में सारी दुनिया परेशान, पूरा हिंदुस्तान परेशान होने वाला है। तो क्या पार्टी के क्या निर्देश हैं और किस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे आप लोग आगे? आज हम लोग यहाँ पे धरना देंगे, DC साहब को अपना ज्ञापन देंगे, और अगर किसानों की मांग ना मानी गई तो अगला जो इनेलो के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पे उतरेंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं इसी चीज़ को आज से 16 साल पहले बिहार में लागू किया गया। अगर बिहार में इतनी कामयाबी होती तो क्या आज बिहार के लोग UP वहाँ से हरियाणा या पंजाब में आते? नहीं ना, यानी वहाँ नाकामयाब हो चुकी है ये वाली। जब वहाँ नाकामयाब है तो यहाँ कैसे सक्सेस हो सकती है? अब ये नेता लोग कृषि कानून को लेकर चाहे कितना भी विरोध क्यों ना कर ले, लेकिन केंद्र की सरकार ने तो अब इसे लागू करने की तैयारी भी कर ली है। अब आने वाले दिनों में इन नेताओं का क्या रुख देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।